भक्तजनों, सादर जय श्याराम, नमस्कार। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि भगवान हनुमान जी जो है वो शंकर सुवन कैसे बने, कैसे कहलाए शंकर सुवन। अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हनुमान जी को पवन पुत्र क्यों कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के अध्याय 66 के श्लोक संख्या 30 में लिखा है, मारुतस्य औरस पुत्रः, यानी कि हनुमान जी पवन देव के औरस पुत्र हैं। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में एक कथा आती है कि विवाह के उपरांत माता अंजना अपने पति केसरी के साथ दीर्घ काल तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। दीर्घ काल तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया, लेकिन अंजना के कोई संतान नहीं। और अगर किसी विवाहित स्त्री के संतान नहीं होती है तो उसके परिवारजनों को, उसको स्वयं को बड़ी चिंता होती है कि भाई अभी तक कोई संतान नहीं। तो अंजना माता को भी चिंता सताने लगी और इस चिंता से दुखी होकर के अंजना ने तपस्या करने का निर्णय लिया। अंजना माता तपस्या करने लगी। कहां? आंजनेय पर्वत पर। एक दिन मतंग ऋषि घूमते घूमते उधर आए और मतंग ऋषि ने अंजना को तपस्या करते देखा। पूछा, बेटी ये आप तपस्या किस लिए कर रही हैं? अंजना ने कहा, गुरुदेव मेरे विवाह को काफी समय व्यतीत हो गया है, लेकिन मुझे कोई संतान प्राप्त नहीं हुई है और इसलिए मैंने संतान प्राप्ति के लिए निश्चय किया है कि अब मैं तपस्या करूंगी। मतंग ऋषि ने उस अंजना को बताया कि तुम पवन देव की तपस्या करो, वायुदेव अगर प्रसन्न हो गए तो आपको पुत्र की प्राप्ति हो। मतंग ऋषि की बात मानकर अंजना ने 7 सहस्त्र वर्ष तक कठोर तप किया। अंजना के कठोर तपश्चरण से प्रसन्न होकर के वायुदेव प्रकट हो गए और वायुदेव ने अंजना से कहा, देवी मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, कोई वर मांगो। पवन देव को अपने समक्ष खड़ा देखकर अंजना उनके पैरों पर गिर गई, उनके चरणों पर गिर गई। अंजना ने पवन देव से कहा, महाभाग आप मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। वायुदेव ने कहा, ठीक है, तथास्तु है, ऐसा ही होगा। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में जो 66वां अध्याय है, उस अध्याय में जाम्बवंत हनुमान जी को उनके जन्म का विवरण सुनाते हैं और कहते हैं, एक दिन माता अंजना ने श्रृंगार किया, सुंदर वस्त्र धारण किए, पीली साड़ी पहनी। पीली साड़ी पर लाल किनारा अत्यधिक शोभा दे रहा। घूमते घूमते वो एक पर्वत शिखर पर पहुंच गए। पर्वत शिखर पर प्रकृति का सौंदर्य देखकर बहुत खुश हुई, मुदित हो गई। सहसा हवा का एक झोंका आया और अंजना की साड़ी का अंचल खिसक गया। उनके अंग दिखने लगे। अंजना ने अनुभव किया कि उन्हें कोई स्पर्श कर रहा है। अपने वस्त्र को संभालते हुए अंजना स्पर्श करने वाले व्यक्ति को डांटते हुए बोली, कौन है जो मेरे पातिव्रत्य धर्म का नाश कर रहा है, मेरे पातिव्रत्य धर्म को नष्ट कर रहा है। अंजना को क्रुद्ध देखकर पवन देव प्रकट हो गए और उन पवन देव बोले, शशनी देवी मैंने तुम्हारे पातिव्रत्य धर्म को नष्ट नहीं किया है, मैंने तुम्हारा मानसिक संस्पर्श किया है। इससे तुम्हें एक पुत्र उत्पन्न होगा जो शक्ति और पराक्रम में पवन के समान हो।
मनसास्मि गतो यत त्वां परिष्वज्य यशस्विनी वीर्यवान बुद्धि संपन्नस्तव पुत्रो भविष्यति। वीर्यवान बुद्धि संपन्न पुत्र उत्पन्न होगा। महासत्तो महातेजा महाबल पराक्रमा, महातेजस्वी होगा, महाबल और पराक्रम से युक्त होगा। लंघने प्लवने चैव भविष्यति मया सह, कूदने में, छलांग लगाने में, दौड़ने में वो मेरे समान ही हो। पवन देव की बात सुनकर माता प्रसन्न और उन्होंने पवन देव को क्षमा कर। अब यहां पर कई व्यक्ति ये प्रश्न करते हैं कि भाई ऐसा कौन सा तत्व है जो मानसिक स्पर्श से ही पुत्र उत्पन्न हो जाता है। तो महाभारत में कहा गया है कि देवता लोग जो हैं वो किसी तरह से भी इन सब का मतलब केवल संकल्प से, वाणी से, दृष्टि से, स्पर्श से अथवा संघर्ष से संतान उत्पन्न कर सकते। ये उनको वरदान प्राप्त था देवताओं। दैवाश्च ऐश्वर्यवन्तो वै शरीराण्या विशन्ति वै सन्ति देवनिकायाश्च संकल्पात् जनयन्ति ये वाचा दृष्ट्या तथा स्पर्शात् संघर्षेणेति पंचधा, संघर्षेणेति पंचधा। इन वो देवता लोग संकल्प से, वाणी से, दृष्टि से, स्पर्श से अथवा संघर्ष से संतान उत्पन्न कर सकते हैं, ऐसा उनको वरदान मिला हुआ था। इसलिए पवन देव ने भी जब मानसिक स्पर्श किया अंजना को तो उससे पुत्र उत्पन्न हुआ। इसमें किसी तरह की शंका की कोई आशंका नहीं, शंका के लिए कोई स्थान नहीं। कपिराज केसरी अपनी सहधर्मिणी पत्नी के साथ सुमेरु पर्वत पर निवास करने लगे। अंजना ने पुत्र प्राप्ति के लिए कर्पूर गौर उमानाथ की उपासना की। आशुतोष भगवान ने प्रसन्न होकर अंजना से वर मांगने के लिए कहा कि हे अंजना देवी, आप वर मांगिए। अंजना ने भगवान शंकर से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे करुणामय शंभो, मैं सर्वगुण संपन्न एक पुत्र चाहती हूँ। हे भूत भावन भोलेनाथ भगवान, आप हमें सर्वगुण संपन्न पुत्र दीजिए, मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। भगवान शंकर बोले, 11 रुद्रों में से जो 11वां रुद्र होगा वो तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होगा। तुम ये मंत्र ग्रहण करो, इस मंत्र का जाप करो, पवन देव तुम्हें प्रसाद देंगे और वो प्रसाद तुम ग्रहण कर लेना। उस प्रसाद से तुम्हें सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति होगी। और भगवान शंकर मंत्र दे करके चले। गुजराती में एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं, गुजराती भाषा के एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं गिरिधर। उन गिरिधर कृत एक रामायण है जिसका नाम है गिरिधर रामायण, उन्होंने गुजराती में लिखी है। उसमें कहा गया है कि भगवान शिव ने अंजना से कहा, शंकर कहे धन्य अंजनी तने पुत्र था से नेट, रुद्र जे अगियारमा ते प्रगटे से तुझ पेट। रुद्र जे अगियारमा ते प्रगट से तुझ पेट। जो रुद्र 11वां है यानी जो 11वें रुद्र है वो तुम्हारे पेट से प्रकट होंगे। इतना कहकर पार्वतीश्वर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। माता अंजना अंजलि पसारे शिव के प्रसाद की प्रतीक्षा करने लगी और उस मंत्र का जाप करने लगी। इसी बीच क्या हुआ, दशरथ को चिंता हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। एक बार दशरथ मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाही। और चिंता से परेशान दशरथ जी थे, दौड़ते दौड़ते अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। गुरु ग्राह तुरत गयऊ, तुरंत गुरु ग्राह गए
और वशिष्ठ जी ने कहा, धरहु धीर हुई है सुतचारी। हे राजा, हे दशरथ, आप धीर धरो, तुम्हारे 4 पुत्र उत्पन्न होंगे, एक नहीं 4 पुत्र उत्पन्न। और दशरथ जी को भगवान वशिष्ठ ने कहा कि तुम संगी ऋषि को बुला करके पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराओ। महाराज दशरथ ने वशिष्ठ जी की मंत्रणानुसार महर्षि ऋष्यशृंग को बुला करके पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ से प्रसन्न होकर के अग्निदेव हविष्यान्न लेकर के यानी खीर लेकर के प्रकट हुए। सोने के घड़े में वो खीर थी, चांदी के बर्तन से ढकी हुई थी। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। वाल्मीकि रामायण में भी यही क्या गया है कि दिव्य पायस संपूर्णाम पात्रीम पत्नीमिव प्रियाम। और वो खीर अग्निदेव ने दशरथ जी को दे दी और दशरथ जी से कहा कि हे प्रभु, हे राजन, इस खीर को आप अपनी रानियों में वितरण कर दीजिए, रानियों में बांट दीजिए, आपके पुत्र उत्पन्न होंगे। धरहु धीर हुई है सुतचारी। तो राजा ने क्या किया, उस खीर का आधा भाग कौशल्या को दे दिया, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर लीना। आधा भाग कौशल्या को दे दिया और जो शेष भाग बचा था उसके 2 भाग किए। उन 2 भागों में से एक भाग रानी कैकेयी को दे दिया। कैकेयी कहाँ नृप सो देयु, रहे सो उभय भाग पुनि भयु। वो आधा भाग कैकेयी को दे दिया और जो शेष बचा उसके भी 2 भाग किए और कौशल्या और कैकेयी के हाथ में धर के, यानी कौशल्या और कैकेयी की अनुमति लेकर के वो दोनों भाग सुमित्रा। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्रा ही मन प्रसन्न करी। इसी बीच क्या हुआ, कैकेयी अपने भाग को खा ही रही थी या खाने का उपक्रम ही कर रही थी। इसी समय एक गृद्धि आकाश से आई, उसने झपट्टा मारा और कैकेयी के हाथ की खीर अपनी चोंच में लेकर के उड़ गई। वो गृद्धि लगातार उड़ती जा रही थी, तभी भयानक झंझावात आया। हवा के तीव्र झोंके से वह खीर गृद्धि की चोंच से छूटकर अंजना की अंजलि में गिर गई। अंजना ने उस खीर को भगवान शिव का प्रसाद समझ के ग्रहण कर लिया और इस तरह पवन देव की सहायता से अंजना की अंजलि में वह खीर गिर गई। पवन देव की सहायता से गिर गई और अंजना ने उसको भगवान शिव का प्रसाद समझ के ग्रहण कर लिया। आनंद रामायण में एक कथा आती है कि ब्रह्मलोक की दिव्य अप्सराओं में से वह गृद्धि कौन थी, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। आनंद रामायण में एक कथा आती है कि ब्रह्मलोक में दिव्य अप्सराएं रहती हैं। उन दिव्य अप्सराओं में से सुवर्चला नाम की एक अप्सरा थी। उस सुवर्चला की कुचेष्टा से रुष्ट होकर के ब्रह्मा जी ने उसको अभिशाप दे दिया था, जाओ तुम गृद्धि बन जाओ, तुम चील बन जाओ जाकर। श्राप सुनकर के वह अप्सरा करुण क्रंदन करने लगी और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप मुझे अपने इस श्राप से मुक्त होने का कुछ उपाय बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि त्रेता युग में राजा दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ कराएंगे। उस यज्ञ में अग्निदेव चरु लेकर के प्रकट होंगे
वह चरु दशरथ जी तीनों रानियों में वितरित करेंगे। तू कैकेयी का भाग की चरु लेकर के उड़ जाएगी। चरु तू खा नहीं सकेगी, किंतु उस चरु के स्पर्श से तू अपनी उस कुत्सित योनि से मुक्त होकर के पुनः अप्सरा बन जाएगी और ब्रह्मलोक में वापस आ जाएगी। वैसा ही हुआ। चील की चोंच से चरु छूटते ही उस चील का शरीर छूट गया और वो सुंदर अप्सरा बनकर के ब्रह्मलोक वापस चली गई। तस्मात् आनंद रामायण का ही श्लोक है, तस्मात् सा पायसम नीत्वा क्षिपत अंजन पर्वतम निज स्वरूप सा लब्ध्वा जगाम सुर मंदिरम। वह चरु लेकर के अंजन पर्वत पर उसने गिरा दिया, जहां अंजना देवी तपस्या कर रही थी, और उसके बाद वो निज स्वरूप प्राप्त करके फिर चली गई कहां? सुर मंदिर चली गई। और इस प्रकार हमारे भगवान हनुमान जी, महावीर, बजरंगबली जी जो हैं पवन पुत्र कहलाए। मैंने अपने इस वीडियो में हनुमान जी के पिता पवन कैसे हुए 2 घटनाओं का जिक्र किया है, वर्णन किया है। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है, इसका कुछ भाग अच्छा लगा है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।